इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस PYQ 2024 के 4 नवंबर 2024 के तीनों शिफ्ट के टॉप क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। फटाफट रिवीजन, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही कम है। आइए, प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड किस शहर में आयोजित की जाती है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ को पहले राजपथ भी कहा जाता था। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, फ्लैग होइस्टिंग। जबकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सितारा देवी एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी, क्लासिकल डांसर थी, जो कौन सा नृत्य करती थी? कथक नृत्य। सितारा देवी को कथक की रानी या नृत्य सामग्री इम्प्रेस ऑफ डांस किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को कथक की रानी कहा था। पद्मश्री इन्हें कब मिला था? 1973 ईस्वी में। सितारा देवी को पद्मश्री मिला 1973 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1969 में मिला था। पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे? बनारस घराने से थे पंडित जानकी प्रसाद। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, 395। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया था? ओलंपिक पदार्पण किया था 1928 के एम्स्टर्डम कहाँ में है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। इसे उत्तर का वेनिस भी कहा जाता है एम्स्टर्डम को। मेजर ध्यानचंद ने अपने पहले ही ओलंपिक में सर्वाधिक 14 गोल किए थे और भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाया था। ध्यानचंद के जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किसके साथ होता था? उपनयन के साथ होता था। भारत के किस पड़ोसी देश में हास समर फेस्टिवल मनाया जाता है? भूटान में मनाया जाता है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। कुचिपुड़ी नृत्य गुरु वेम्पति चिना सत्यम को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1998 में। या इसी को पूछेगा, वेम्पति चिना सत्यम कौन सा डांस करती है? कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का है। अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवान अल्लाह किस पद को संदर्भित करता है? दीवान अल्लाह या दीवान वित्त और राजस्व मंत्री को संदर्भित करता है, रेफर करता है। वित्त और राजस्व मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर होता था अकबर के समय में दीवान अल्लाह या दीवान। राजा टोडरमल अकबर के समय में सबसे प्रमुख दीवानों में से एक थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगरिया। अरविंद
पनगरिया वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? N.K. सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय एल केलकर। अब सवाल है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी, क्षितिज चंद्र नियोगी। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC पंत, श्री कृष्ण चंद्र पंत। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे C. रंगराजन। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था? चनहुद्रो। चनहुद्रो में मनके बनाने, शंख काटने का काम होता था। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को कितने विकेट से हराकर पुरुष T20 विश्व कप जीता था? 8 विकेट से। 2021 का T20 वर्ल्ड कप 7वां एडिशन था। 2016 के बाद 5 वर्ष बाद हुआ था T20। प्लेयर ऑफ द मैच बना था 2021 में मिचेल मार्श, जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। मिचेल मार्श राइट हैंड बैट्समैन है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था? डेविड वार्नर। डेविड वार्नर ये भी ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। और 2026 का T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी 2026 से हो रही है, जिसका मेजबान देश भारत और श्रीलंका है। और 2026 का वर्ल्ड कप T20 10वां एडिशन है। दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? उत्तरी मैदान में। दोआब फारसी शब्द से लिया गया है। दो का मतलब दो, आब का मतलब पानी या नदी। दो मिलती हुई या समानांतर नदियों के बीच स्थित भूभाग को दोआब कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ कृषि को दीपा के नाम से कहाँ जाना जाता है? दीपा के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ में। और अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार में स्लैश एंड बर्न कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में। किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है? अनफिनिश्ड ए मेमोयर। किसका है? प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड कप बनी थी 2000 में। पद्मश्री कब मिला? 2016 में। और इनके पति का नाम है निक जोनास, जो अमेरिकी सिंगर है। निक जोनास के साथ शादी किए थे 2018 में। और यूनिसेफ की वैश्विक सद्भावना राजदूत, ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनी थी प्रियंका चोपड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर है? सासाराम में। सासाराम कहाँ में है? बिहार राज्य में। थेरवाद बौद्ध धर्म को भारत के किस पड़ोसी देश का आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? श्रीलंका। थेरवाद बौद्ध धर्म को भारत के किस पड़ोसी देश का आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? श्रीलंका। श्रीलंका का पूर्व नाम क्या था? सिलोन। थेरवाद का प्रभाव म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड में भी है, जो मुख्य रूप से श्रीलंका से ही प्रसारित हुआ था। श्रीलंका का आधिकारिक राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनापुरा कोटे। प्रशासनिक राजधानी और विधायी राजधानी भी। लेकिन श्रीलंका का वाणिज्यिक राजधानी, कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में है?
कर्नाटक में। मुल्कराज आनंद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अनटचेबल। अनटचेबल पुस्तक लिखे हैं मुल्कराज आनंद। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? सफ़ेद बाघ के अरविंद अडिगा। द गाइड के लेखक कौन है? आर के नारायण। द इंग्लिश टीचर के लेखक कौन है? आर के नारायण। द ब्लू अम्ब्रेला नीला छाता के लेखक रस्किन बॉन्ड। द रूम ऑन द रूफ के लेखक रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में? उत्तराखंड में। टेनिस में ड्यूस शब्द का क्या अर्थ होता है? 40-40 का टाई स्कोर। 40-40 का टाई स्कोर टेनिस में ड्यूस कहलाता है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? भारत की महिला साक्षरता दर 8.86% लिटरेसी रेट था महिला का 1951 की जनगणना के अनुसार। और पुरुष का कितना था? पुरुष का 27.15% साक्षरता दर था लगभग। कुछ किताबों में 24.95% भी देता है। और भारत का कुल साक्षरता दर 1951 के अनुसार कितना था? भारत का था उस समय 18.33% 1951 के साक्षरता दर के अनुसार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होती है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। और इसका संकेत क्या लिखते हैं? कैपिटल F से। फ्लोरीन आवर्त 2 में पीरियड नंबर 2 का तत्व है। आवर्त 2 और ग्रुप समूह कितना है? 17वां ग्रुप का तत्व है हेलोजन ग्रुप में। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर लगभग 3.9 वाट। पॉलिंग स्केल पर इसका पैमाना कितना है? 3.9 वाट। जबकि सबसे निम्नतम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्रांसियम और सीजियम, जिसका पॉलिंग स्केल पर माप 0.7 है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद किसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया गया था? मीर जाफर को। मीर जाफर अली खान पूरा नाम है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था। कब? प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। जुकाम कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी होता है? राइनो वायरस। राइनो वायरस RHINOVIRUS। राइनो वायरस जिम्मेदार है किसके लिए? जुकाम के लिए। हृदय में कक्षों की संख्या नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट कौन सा अलग है? असंगत चुनना था। तो मगरमच्छ क्रोकोडाइल में कितने होते हैं चैम्बर? 4 होते हैं सरीसृप होते हुए भी। कछुआ टर्टल में 3, गिरगिट चैमलियन में 3, मेढक में
3, जबकि मगरमच्छ में तो 4 था, इसलिए असंगत मगरमच्छ को चुनना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भारत के किस राज्य में है? दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा गुंबद भारत के किस राज्य में है? गोल गुंबज है बीजापुर में। गोल गुंबज कहाँ में है? बीजापुर कर्नाटक राज्य में। इसका वास्तुकार कौन था? याकूत। गोल गुंबज का निर्माता किसने निर्माण किया? सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने। यहाँ भी स्वेरिंग गैलरी स्थित है। लोसार तिब्बती नव बरस के रूप में भी जाना जाता है। किस राज्य के मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। लोसर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भी त्यौहार है, लेकिन मोनपा जनजाति दिया है। मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में खासकर रहती है? पश्चिमी कामेंग और तवांग जिलों में। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। झरिया और रानीगंज को किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए जाना जाता है। झरिया कहाँ में है? झारखंड में। कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता पर जोर देता है? अनुच्छेद 16। आर्टिकल 16 में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का वर्णन किया गया। पुदीने की पत्तियों में शीतलन संवेदना कूलिंग सेंसेशन इन मिंट लीव्स के लिए उत्तरदायी यौगिक का रासायनिक नाम है मेंथॉल। मेंथॉल के कारण पुदीने की पत्ती में शीतल होने का, ठंड होने का अनुभव मिलता है। थैंक यू।